हेलो एवरीवन। सो आज अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्ड लेते हैं अलोंग विद द सेंटेंसेस और हम देखते हैं नॉर्मल वर्ड का एडवांस वर्ड क्या है या वोकैब क्या है और उसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। ठीक है, अभी मैक्सिमम तो अपन वर्ब ही कवर करेंगे। तो हम जब भी कहीं भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, तो क्राउड की वजह से कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है ना। चाहे जाम लगे या फिर चाहे कम्यूटर्स को वहां पर प्रॉब्लम हो जाने आने की। कई बार इमरजेंसीज में भी प्रॉब्लम होती है, एम्बुलेंस वगैरह कहीं स्टक हो जाती है तो नहीं पहुंच पाती। पेपर में बीच में ऐसी न्यूज आ चुकी है ना। सो ऐसा होता है। तो एक सिंपल सी चीज है, द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द क्राउड। क्राउड की वजह से प्रॉब्लम हुई या प्रॉब्लम क्रिएट की गई क्राउड ने या क्राउड की वजह से। ऐसा करके कुछ भी हम हिंदी में नहीं कुछ भी निकाल सकते हैं। बट सिंपल सेंटेंस है, द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द क्राउड, है ना। क्राउड की वजह से प्रॉब्लम हुई या क्राउड के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की गई, ऐसा हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की जगह हम एक अच्छा एडवांस वर्ड ले सकते हैं जिसको बोलते हैं हिंडर। ठीक है। सो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, द क्राउड हिंडर्ड द वर्क। ठीक है, द क्राउड हिंडर्ड द वर्क और द क्राउड हिंडर्ड द, अगर कहीं कोई रेस्क्यू वर्क चल रहा है तो हम बोल सकते हैं द क्राउड हिंडर्ड द रेस्क्यू वर्क। सो क्राउड की वजह से क्या हुआ, रेस्क्यू करने वाली जो प्रॉब्लम है उसमें बाधा आई, मुश्किल हुई। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं हिंडर। ये वर्ब है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको वर्ब की तरह ही सेंटेंस में यूज करना। और हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी। सो हम बोल सकते हैं ही इज हिंडरिंग मी, है ना। सो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना को लेके, परेशानी क्रिएट करना, उसके लिए एक एडवांस वर्ड है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा बनना, बाधा क्रिएट करना, रुकावट पैदा करना। रुकावट कैसी, बाधा वाली। ठीक है। सो इस तरह से हम हिंडर को यूज कर सकते हैं। सो हिंडर यहाँ पे एक वर्ब के रूप में हमने यूज किया है। तो हिंडर के आप बहुत सारे ऐसे वर्ब को लेकर वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज करके आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो। इतनी बार रिपीट करने के बाद हिंडर वर्ड तो याद हो ही गया होगा। और मैं जब हिंडर वर्ड सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हिंग जो है रहती है जिसको हम खाते हैं, उसकी याद आती है। तो मैंने उससे इसको जोड़ लिया तो मुझे वो वैसे ही वर्ड याद हो गया, हिंग। ठीक है। सो हिंग नहीं है, आपने को हिंग नहीं बोलना है, इट इज हिंगडर। ठीक है। सो वो हिंग 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 है ना, इसलिए वो थोड़ा सा मैच हो गया है। ठीक है। अब तो पक्का याद हो गया होगा, है ना। सो हिंडर मतलब होता है बाधा पैदा करना और ये एक वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब जैसे हमको बोलना है कि उसने मेरा काम आसान कर दिया, तो हम जनरली क्या बनाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, ही मेड दैट इजी फॉर मी। उसने मेरे लिए वो इजी कर दिया, आसान कर दिया। इसकी जगह इजी करना, आसान करना, इस वर्ब की जगह, इस क्रिया की जगह आप एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हो, फैसिलिटेट। सो आप बोल सकते हो ही फैसिलिटेटेड द प्रोसेस फॉर मी। उसने मेरे लिए क्या की, वो प्रोसेस आसान बना दी। तो जब भी आपको बोलना है आसान कर दिया, उसकी जगह आप मेड इजी बोलते हो, है ना। दिस मेड इजी और ही मेड द प्रोसेस इजी। उसने प्रोसेस आसान कर दी। ठीक है। उसकी जगह आप कर सकते हो कि ही फैसिलिटेटेड द प्रोसेस फॉर मी। उसने मेरे लिए प्रोसेस आसान कर दी। तो इजी की जगह आप वर्ब यूज कर रहे हो, वोकेब यूज कर रहे हो, फैसिलिटेट। लेकिन ध्यान रखना, एज अ क्रिया, एज अ वर्ब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एक और हमको एग्जांपल में बोलना है कि द न्यू सॉफ्टवेयर विल मेक द ऑनलाइन प्रोसेस वेरी इजी और द न्यू सॉफ्टवेयर विल मेक इजी दिस ऑनलाइन प्रोसेस। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट द ऑनलाइन प्रोसेस। सिंपल। तो जहां पे हमको बोलना है मेक इजी, इजी बना दिया या बना देता है या बना देगा, उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं फैसिलिटेट। ठीक है। सो इस वोकेब को आप क्रिया के रूप में यूज करना, आसान बनाने के लिए। ठीक है। जैसे हमने अभी दो एग्जांपल देखे। सो आई होप बाय दिस एग्जांपल दिस इज क्लियर। और अब तक तो फैसिलिटी एक वर्ड याद भी हो गया होगा। थोड़ा सा फैसिलिटी जो एक वर्ड रहता है ना, हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि तो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या होता है, उनको कोई सुविधा देना, उनके जीवन या उनका वो कार्य आसान बनाना। बस उस फैसिलिटी से ही थोड़ा सा निकला हुआ मिलता जुलता वर्ड है फैसिलिटेट। ठीक है।
फैसिलिटेट मतलब कार्य को आसान बनाना, मेक समथिंग इजी उसको बोलते हैं फैसिलिटेट। तो अब तक तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। सो आप और सेंटेंसेस बना के ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्रिया के रूप में ही इसको यूज करना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में यूज मत करना सेंटेंस में, ठीक है। सो आप सेंटेंस बना के चाहो तो मुझे भेज भी सकते हो। सो आई विल चेक, कुछ होगा तो आई कैन रिवर्ट टू यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब ऐसे ही अगर हमको फेस करना के लिए कुछ बोलना है ना, हम जनरली क्या बोलते हैं, फेस करना यानी सामना करना। तो किसी मुश्किलात स्थिति का, किसी मुश्किलात इसमें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी चीज का सामना करना, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में फेस करना। जैसे शी फेस्ड हर फियर ब्रेवली, उसने उसका जो भय था उसको बहुत ब्रेवली फेस किया, है ना। जैसे स्टेज पे गाना गाने जाना है तब का, किसी से कुछ बोलना है तब का, किसी लड़की को लड़के को प्रपोज करना है, किसी लड़के को लड़की को प्रपोज करना है, तब जो डर रहता है उसको फेस करना, है ना। अब थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। एग्जाम फेस करना, एग्जाम के टाइम में उस चीज को फेस करना, इंटरव्यू फेस करना, या और भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज अगर है उस चीज को फेस करना, है ना। मतलब जहां पर फियर वाली थोड़ी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसको जब आप सामना करते हो, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि जैसे अभी सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं, शी फेस्ड हर फियर ब्रेवली, उसने उसका जो फियर था उसको बहादुरी से ब्रेवली फेस किया, ठीक है। अब इसी को अगर हमको एडवांस में बोलना है तो हम कन्फ्रंट वर्ड यूज कर सकते हैं। She confronted her fear bravely. She confronted her fear bravely. कुछ लोग confront बोलते हैं, confront बोलते हैं, हल्का सा टोन चेंज है, बट जनरली आप इसको confront बोल सकते हो। So she confront her fear bravely. उसने क्या किया, उसका जो डर था उसका सामना बहादुरी से किया। So confront is a word can be used as a advanced word instead of the face. फेस करने की जगह आप कन्फ्रंट वर्ड यूज कर सकते हो, और ध्यान रखना कन्फ्रंट एक क्रिया है, ठीक है। सो शी कन्फ्रंटेड हर फियर वेरी ब्रेवली या ब्रेवली, है ना, उसने बहुत बहादुरी से सामना किया। सो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। एंजॉय द लर्निंग, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर सच ए मोर। और पुराने वीडियोस जाके देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बने हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जो कभी सोचा नहीं होगा, वो चीजें तक आप लोगों को सीखने को मिलेगी। हाँ यार, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, वो चीज आप लोगों को मिलेगी उन वीडियोस में। सो डेली आई एम ट्राइंग टू share something new with you which I am also learning, which I have learned in the past। मैं वो सब चीजें टाइम टू टाइम आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस भी दिन नेचुरली रैंडमली जैसा भी वीडियो बन जाए, आई एम ट्राइंग टू मेक। सो आई एम ऑल्सो कन्फ्रंटिंग my own fear of learning the vocabulary and now trying best. Yes. Bye bye. अब एक गेट वर्ड है, जीटी गेट। गेट वर्ड हमको पता होगा, है ना। सो गेट यानी पाना। वो गेट के मल्टीपल यूसेज है, बहुत अच्छा पावरफुल वर्ड है, और तीनों चारों इसके जो वर्ब के फॉर्म के रूप में यूज होता है, तो बहुत बढ़िया यूसेज है। लेकिन अभी अपन देखते हैं सिर्फ पाना के लिए, गेट यानी पाना, है ना। अभी हम बोलते हैं गेट को सिंपली हम कहीं पर भी यूज करते हैं, स्पेसिफिकली अभी पाना के कंटेक्स्ट में अपन देख रहे हैं। जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और आपको मिल गई, तो आप क्या बोलोगे, आई गॉट इट, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसी चीज के लिए परमिशन चाहते हो और अगर आपको परमिशन मिल गई, और अभी अपन एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही गॉट द परमिशन टू लीव, है ना। ही गॉट द परमिशन टू लीव, उसको जाने के लिए परमिशन मिल गई, ठीक है। कहीं जाने के लिए छुट्टी चाहिए होगी, लीव अप्लाई की होगी, मुश्किल होगा मिलना, पर मिल गई। सो ही गॉट द परमिशन टू लीव। इसकी जगह है, गॉट की जगह या गेट की जगह पाने के लिए आप एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, ऑब्टेन। ये ज्यादा फॉर्मल है, आप इसको फॉर्मल वे में, पोएटिक वे में, उस कंटेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा यूज करते हो। नॉर्मली यूज करना है तो आप गेट और गॉट यूज कर सकते हो, डिपेंड कि कौन सा सेंटेंस आप बोल रहे हो उस हिसाब से फॉर्म लगाना है, ठीक है। सो ही ऑब्टेन द परमिशन टू लीव। ही ऑब्टेन द परमिशन टू लीव, उसको जाने के लिए परमिशन मिल गई। तो जहां पे हमने ही गॉट लगाया था वहां पे हमने बोला ही ऑब्टेन्ड, ठीक है। ही ऑब्टेन द परमिशन टू लीव, उसको जाने की परमिशन मिल गई। तो गेट की जगह पाने के लिए जहां पर आपको यूज करना है, आप एडवांस वर्ड यूज कर सकते हो, ऑब्टेन, ठीक है।
he obtained the permission to leave. और अगर एग्जाम्पल देखना है तो हम बोल सकते हैं ही ऑब्टेन्ड अ वीजा टू विजिट अब्रॉड, उसको अब्रॉड जाने के लिए वीजा मिल गया है ना। और एग्जाम्पल देखना है द कंपनी ऑब्टेन्ड द लाइसेंस टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, कंपनी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या हुआ, लाइसेंस मिल गया। इसी को नॉर्मल में हम क्या बोल सकते हैं, द कंपनी गॉट द लाइसेंस, उसकी जगह हमने एडवांस में या थोड़ा फॉर्मल में क्या बोला, द कंपनी ऑब्टेन्ड द लाइसेंस। ठीक है, सो गेट गॉट की जगह आप ऑब्टेन या ऑब्टेन्ड वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्टेनिंग भी कर सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ पाना के लिए आप यूज कर सकते हो ऑब्टेन वर्ड, थोड़ा फॉर्मल थोड़ा एडवांस गेट की जगह पे। ठीक है, सो सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, जब भी आप लोग इंग्लिश वोकेब सीखो ना तो उसमें एक चीज और ध्यान रखना, हर वोकेब ना जिस जिस तरह से हमको सिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से वो वैसा ही यूज हो, उसी जगह पे यूज हो, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी दूसरे कंटेक्स्ट में सही जगह सही कंटेक्स्ट के रूप में भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल लिखते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब हम जनरली क्या समझते हैं बचपन से आज तक, डिस्काउंट मतलब किसी चीज पे हमको डिस्काउंट मिलता है ना। जैसे कोई चीज 50 रुपए की है तो 20 रुपए की डिस्काउंट मिल गया तो 30 रुपए की हो गई, वाह क्या मैथ्स है मेरा, है ना। सो जनरली जब सेल होती है तो डिस्काउंट होता है, भारी छूट, हैवी डिस्काउंट। तो हमको डिस्काउंट मतलब क्या लगता है, किसी चीज में छूट होना। विद द सेम मीनिंग इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट वी कैन यूज द डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब पता है, किसी चीज को बिगाड़ना भी होता है। डिस्काउंट का मतलब किसी चीज की वैल्यू कम करना भी होता है। जैसे यहाँ पे भी हम प्राइस में वैल्यू कम कर रहे हैं, पर हमने सिर्फ उसी रेफरेंस में या उसी कंटेक्स्ट में उसको देखा। सेम मीनिंग के साथ दूसरे कंटेक्स्ट में भी होता है, किसी के प्रयत्नों को कम करना, किसी के प्रयत्न की वैल्यू को कम करना, इस तरह से भी हम डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसके पहले अपन एक बार इसका इजी वाला पार्ट देखते हैं, जैसे स्पॉइल करना या बिगाड़ना। तो अपन बोलते हैं डोंट स्पॉइल समवन्स एफर्ट, किसी के एफर्ट को खराब मत करो, स्पॉइल मत करो, मतलब उसमें कुछ बाधा मत डालो, उसमें कुछ ऐसा मत करो कि उसका वो चीज है जो वो ठीक ना हो, वो बिगड़ जाए, है ना। बिगड़ जाए मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो जितनी मेंटेन जितनी अच्छी होना चाहिए थी वो क्वालिटी कम हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं जनरली बिगड़ना, राइट। सो डोंट स्पॉइल समवन्स एफर्ट, किसी के एफर्ट को मत बिगाड़ो, उसके एफर्ट को खराब मत करो, उसके एफर्ट की क्वालिटी को खराब मत करो। इसी की जगह हम बोल सकते हैं डोंट डिस्काउंट समवन्स एफर्ट, है ना। डोंट डिस्काउंट हिज एफर्ट, डोंट डिस्काउंट हर एफर्ट्स। ठीक है, तो डिस्काउंट को हम जनरली यूज कर सकते हैं जहां पर आप किसी के वैल्यू को किसी की चीज को उसकी क्वालिटी को कम कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो ओवरऑल सिंपली खराब करने की जगह आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट वर्ड को। अपन और एग्जांपल देखते हैं, और हम कैसे बोल सकते हैं, द मैनेजर डिस्काउंटेड माय एफर्ट्स एंड गेव द प्राइज टू समवन एल्स, है ना। जो प्रेज था वो किसी और को दे दिया, मेरे जो एफर्ट्स थे उसको उन्होंने डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट का मतलब नजरअंदाज करना भी होता है, बिगाड़ना भी होता है, कम आंकना भी होता है, चीजों की क्वालिटी को कम करना भी होता है। तो बिगाड़ना मतलब एकदम बिगाड़ने के लिए भी हम उसको यूज नहीं कर सकते, पर आप कंटेक्स्ट समझ रहे होंगे कि किस कंटेक्स्ट में हम इसको यूज करेंगे। जब आप किसी की महत्ता को कम करते हो, वैल्यू को कम करते हो, इंपॉर्टेंस को कम करते हो, तब आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट वर्ड, ठीक है, क्रिया के रूप में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एक वर्ड और है देखना, देखने को जनरली हम लुक बोलते हैं, है ना। लुक करना मतलब जैसे आई लुक्ड ऑन इंटरनेट फॉर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। ही लुक्ड एट बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग को देखा है, बिल्डिंग की तरफ देखा है, बिल्डिंग के अंदर जाके उसको घूम के उसको देखा। इस तरह से हम देखना का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो जनरली नॉर्मल वर्ड हम क्या यूज करते हैं, देखना। इसकी जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, ऑल्दो ये वर्ड बहुत फेमिलियर होगा क्योंकि एक ब्राउजर के नाम में ये वर्ड जरूर आता है, और ये वर्ड है एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर करना मतलब सेम चीज, किसी चीज को देखना, किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानना, जानकारी इकट्ठा करना, उस पर रिसर्च करना तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर हाँ उसके बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा करने को, उसको और ज्यादा अच्छे से देखने को, ज्यादा लुकआउट करने को हम एक्सप्लोर करना बोल सकते हैं। तो जहां पे हम बोल रहे हैं नॉर्मल सेंटेंस में ही लुक्ड एट द बिल्डिंग
वहां पर हम बोल सकते हैं ही एक्सप्लोर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। जहां पर हम बोलते हैं आई लुक ऑन इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, वहां पे हम बोल सकते हैं एक्सप्लोर द इंटरनेट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो बस कुछ नहीं, लुक की जगह आप एक्सप्लोर वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ऑल्दो आई नो मेनी पीपल विल बी फेमिलियर बाय दिस, पर इसको इस तरह से क्रिया के रूप में यूज करना है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, सो दिस वीडियो कैन हेल्प देम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो। और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी बैठे हैं और सभी के घर में बहुत सारी रिद्धि सिद्धि आए, समृद्धि आए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत सारी हैप्पीनेस आए, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके वो सॉल्व हो, जितने भी आपके काम नहीं बन रहे हैं या बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाए, गणेश जी आप पर कृपा करें और आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।